हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम आरपीएससी यानी कि आरपीएससी लाइब्रेरी में टॉपिक देखेंगे। यानी कि टॉपिक को देखेंगे वो है आपका सेकंड यूनिट, यानी आज से आपकी सेकंड यूनिट शुरू हो रही। और ये टॉपिक हमने लाइब्रेरी साइंस यूजीसी नेट के लाइब्रेरी साइंस में हमने सेकंड यूनिट के सेकंड टॉपिक को पढ़ा था। यानी कल छोड़कर परसों हमने ये टॉपिक पढ़ा है और आज आपके आरपीएससी में आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो। तो यानी कि सबसे पहली बात आती है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, यानी कि टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी के बारे में आता है। और टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में हमें पढ़ना है मेनली यानी कि नेशनल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी एंड स्पेशल लाइब्रेरी। तो हमने उसमें क्या पढ़ा था, हमने पहले एकेडमिक लाइब्रेरी पढ़ी थी, पब्लिक लाइब्रेरी पढ़ी, फिर स्पेशल पढ़ी थी और उसमें पढ़ी थी नेशनल लाइब्रेरी। तो सबसे पहली कंडीशन यानी कि एक तरह से हम कंडीशन के तौर पर लेके चलते हैं इन सबको। तो हमें सबसे पहले हमें पढ़नी चाहिए एकेडमिक लाइब्रेरी, जिससे हम जिस फील्ड से जुड़े हों। फिर हमें पढ़नी चाहिए पब्लिक लाइब्रेरी, फिर स्पेशल और फिर आखिरी में नेशनल। उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो आपका इसी तरह से समझ में आएगा आपको। तो चलिए, सबसे पहला आता है लाइब्रेरी। यानी कि लाइब्रेरी है क्या। यानी कि अगर आपसे कहूँ कि लाइब्रेरी है क्या, आप क्या बताओगे किसी को कि लाइब्रेरी है क्या। लाइब्रेरी वर्ड जो है वो है क्या। यानी अगर लाइब्रेरी को लेके चलें तो लाइब्रेरी वर्ड है क्या, बताओ। कि पुस्तकालय होता क्या है। अगर हिंदी में लेके चलें, हिंदी में भाई पुस्तकालय तो कहते हैं पुस्तकालय। पुस्तकालय है क्या, ठीक है। सबसे पहली बात है पुस्तकालय का मतलब क्या है। देखो, पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ पर विविध यानी कि बहुत सारी किताबें, बहुत सारे ज्ञान के स्रोत, सूचनाएं एवं सेवाओं के द्वारा हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। वह संस्थान यानी कि पुस्तकालय वह संस्थान है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, ज्ञान की सामग्री एवं सेवाओं के द्वारा व्यक्ति ज्ञान प्रदान करता है या व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करने का मौका मिलता है, ठीक है। लाइब्रेरी का मतलब समझ गए आप। अब आते हैं मेनली जिसे हम पढ़ना है हमें, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। यानी कि टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में आपने बहुत सारे तरह के टाइप्स पढ़े होंगे कि टाइप्स इतना, ये टाइप है, ये टाइप है, ये टाइप है। वैसे मेनली हमें जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, 4 तरह के टाइप्स पढ़ने हैं। एकेडमिक, पब्लिक, स्पेशल एंड नेशनल, ठीक है। सबसे पहले लेके चलते हैं हम अपनी एकेडमिक लाइब्रेरी में, जिसमें हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, जिसमें हमें कहीं ना कहीं नौकरी करनी है। यानी कि एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी क्या होती है, कोई बता सकता है। एकेडमिक लाइब्रेरी यानी शैक्षणिक पुस्तकालय वह होते हैं जिसमें जो कि शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि शैक्षणिक पुस्तकालय वह पुस्तकालय होते हैं जो शैक्षणिक संगठनों में होते हैं। यानी कि शैक्षणिक पुस्तकालय, शैक्षणिक लाइब्रेरी वह लाइब्रेरी होती है जो शैक्षणिक संस्थानों में होती है, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। यानी कि शैक्षणिक पुस्तकालय क्या है, एकेडमिक लाइब्रेरी वह लाइब्रेरी होती है जो लाइब्रेरी स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं, उन्हें कहते हैं एकेडमिक लाइब्रेरी। अब एकेडमिक लाइब्रेरी में कौन कौन आता है आपका, अभी क्या बताया, स्कूल, C से हो गया कॉलेज और U से हो गया यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब कॉलेज की कहानी लेके चले, स्कूल की कहानी लेके चले तो आप यानी स्कूल में कब तक लेके रहते हो, 1 से 12 तक। यानी 1 से 12 तक रहते हो। 1 से 12 तक का जो स्कूल होता है उसमें किस तरह की लाइब्रेरी होगी, उसमें किस तरह का यानी पुस्तकालय होगा। देखो, यानी उस समय वहाँ पर ऐसा होगा, जैसे आपने देखा होगा, आप भी कभी ना कभी कोई जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहा है, चाहे आप कहीं इससे भी हो, आपने देखा होगा कि जो स्कूल की लाइब्रेरी होती है वो छोटी होती है, मैक्सिमम जो 1 क्लास जितनी या 2 क्लास जितनी, 2 क्लास जितनी, इतनी ही बड़ी रहती है। उसमें क्या रहता है, चारों तरफ क्या होती है, यानी मैक्सिमम 5 से 10 होंगी अलमारी। एक रैक होगा क्या नाम जनरल्स का, एक रैक होगा न्यूज़पेपर का,
और एक जगह लाइब्रेरियन बैठा होगा, बस इतना सिस्टम रहता है स्कूल लाइब्रेरी में। क्यों रहता है वो कम, लाइब्रेरी की में पुस्तकें क्यों रहती है? क्योंकि उसमें क्या क्या होता है, एक तो होता है, सबसे पहले आती है आपकी सारी टेक्स्ट बुक होंगी, यानी A to Z पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की साइंस आर्ट जितनी भी पुस्तक आपके, यानी कि जितने भी आपके इस स्कूल में सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उनसे संबंधित सारी की सारी पुस्तकें होंगी। दूसरा, उनसे संबंधित सारी की सारी रेफरेंस बुक होंगी, उनसे संबंधित सारी की सारी गाइड्स होंगी, उनसे संबंधित सारे के सारे जो अदर सोर्स हैं वो होंगी। फिर क्या होगा, डिक्शनरी होंगी, यानी कि सारी की सारी हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी, ये यानी इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी, सारी की सारी डिक्शनरी होंगी। डिक्शनरी के बाद क्या होगा, आपके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो होंगी, यानी कि इंसाइक्लोपीडिया, मैपिंग, इस तरह की चीज़ें होंगी। और आखिरी में आपके जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं वो जर्नल और न्यूज़पेपर होंगे। ये सारी चीज़ें होंगी आपके स्कूल लाइब्रेरी में। यहाँ पर क्योंकि 1 से 12 तक ये सब चीज़ें हो रही है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको एकेडमिक लाइब्रेरी में मिलेगी। फिर आती है आपकी कॉलेज लाइब्रेरी एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में। देखो, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में दो चीज़ों का ध्यान रखना। कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में से जाने से पहले आप ये समझो, हर बच्चा कॉलेज से, मतलब कुछ बच्चे कॉलेज से भी पढ़े होंगे, यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे, तो आपने मेजर डिफरेंस क्या देखा है? मेजर डिफरेंस, जो बड़े कॉलेज हैं जैसे आर्ट्स कॉलेज है, आर्ट्स कॉलेज में सिर्फ आर्ट्स, जो कुछ कॉमन कॉलेजेस में आर्ट्स भी है, साइंस भी है और एजुकेशन भी है, और यानी मतलब मल्टी डिपार्टमेंट है। जैसे हम आपका लेके चलते हैं मेरठ कॉलेज, मेरठ है हमारा। मेरठ कॉलेज, मेरठ में क्या है, साइंस स्ट्रीम भी है, आर्ट्स स्ट्रीम भी है, कॉमर्स स्ट्रीम भी है, लॉ भी है, एजुकेशन भी है, पेंटिंग भी है, और क्या है, फिलॉसफी भी है, मिलिट्री वाला भी कोर्स है, मिलिट्री में MA है उनके पास, और कौन सा कोर्स है, पेंटिंग है। तो यानी कि सारे के सारे कोर्स हैं। अब यहाँ पर और यूनिवर्सिटी में क्या, देखो कॉलेज में क्या होता है, डिपार्टमेंट, ध्यान रखना, सबसे पहली बात होती है डिपार्टमेंट। यहाँ पर क्या होता है, फैकल्टी, ठीक है, फैकल्टी। तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए कि कॉलेज में क्या होते हैं, डिपार्टमेंट। कभी भी आपसे कोई पूछे तो क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, इस तरह लिखा मिलेगा। क्योंकि कॉलेज में क्या कहलाते हैं, वो डिपार्टमेंट, यानी कि विभाग, शिक्षा विभाग, विज्ञान विभाग, कला विभाग, इस तरह लिखा मिलेगा। और यूनिवर्सिटी में क्या मिलता है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ साइंस, इस तरह लिखा मिलता है। तो ये जो, यानी कि आप लाइब्रेरी पढ़ रहे हो तो ये दोनों कन्फ्यूज़न आपको पता होना चाहिए। अगर कोई बोले कि फैकल्टी ऑफ लॉ है, तो फैकल्टी ऑफ लॉ का मतलब है वो यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है, और अगर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की बात करें तो वो कर रहा है कॉलेज की बात, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब आते हैं एक और पॉइंट, समझो, ये कॉमन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जब हम इस तरह की बात करके लेके चलते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, तो जैसे अब इसमें क्या मान के चलते हैं, एजुकेशन का है, लॉ का है, आर्ट्स का है, कॉमर्स है, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, इसमें मतलब 5 डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब 5 डिपार्टमेंट की, एजुकेशन के डिपार्टमेंट की अलग लाइब्रेरी, लॉ के डिपार्टमेंट की अलग लाइब्रेरी, आर्ट्स के डिपार्टमेंट की अलग लाइब्रेरी, कॉमर्स के डिपार्टमेंट की अलग लाइब्रेरी, साइंस के डिपार्टमेंट की अलग लाइब्रेरी, ठीक है, हो गई लाइब्रेरी। ऐसे यहाँ पर है यूनिवर्सिटी में एजुकेशन, पेंटिंग, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, और कौन सा मान के चलते हैं, फिलॉसफी, और कौन सा डिपार्टमेंट होता है, यानी कि एक्स्ट्रा जो भी मान के चलो, तो यहाँ पर भी अलग अलग लाइब्रेरी, यानी इतने डिपार्टमेंट की, ये चीज़ जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से समझना, यानी कि अलग अलग लाइब्रेरी। अब आपने देखा होगा कि कॉलेज में एक बनी होती है सेंट्रल लाइब्रेरी, यानी कि सेंट्रल लाइब्रेरी। तो क्या है, यानी कि आपने देखा होगा सेंट्रल लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट, यानी कि ये जो है डिपार्टमेंट की सारे लाइब्रेरी क्या है, एक जगह मर जाए, ये जो है सेंट्रल लाइब्रेरी के तौर पे। ऐसे यूनिवर्सिटी में होता है सेंट्रल लाइब्रेरी, उसमें होती है 2 मैक्सिमम, बहुत सी यूनिवर्सिटी में 2 होती है, बहुत सी यूनिवर्सिटी में एक सिंगल सेंट्रल लाइब्रेरी होती है। जैसे कि बड़ी यूनिवर्सिटी है तो बड़ी यूनिवर्सिटी में 2-2
तो वहाँ पर क्या होता है, सेंट्रल लाइब्रेरी, यानी कि सेंट्रल लाइब्रेरी पूरे सारे डिपार्टमेंट के या फैकल्टीज़ की एक पूरे मतलब यूनिवर्सिटी और कॉलेज की आपको एक लाइब्रेरी मिलेगी। ठीक है, तो वो क्या है, सेंट्रल लाइब्रेरी। तो आपको एकेडमिक लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, एकेडमिक लाइब्रेरी में कॉन्सेप्ट किस तरह का होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब आते हैं आपकी एकेडमिक लाइब्रेरी, आपको समझ में आ गई, कॉलेज यूनिवर्सिटी। और अब आते हैं यानी कि नेक्स्ट चलते हैं, अब लेके चलते हैं पब्लिक लाइब्रेरी पे, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी। अब पब्लिक लाइब्रेरी क्या होती है, पब्लिक लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट होता है कि पब्लिक लाइब्रेरी यानी कि एक तो सबसे पहली बात होती है, जो पब्लिक लाइब्रेरी होती है वो ट्रस्ट पर चलती है। दूसरी बात आती है, पब्लिक लाइब्रेरी बिना किसी भेदभाव के एक्सेसिबल लाइब्रेरी मानी जाती है। बट इसमें जो इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत आपके आसपास पब्लिक लाइब्रेरी होगी, तो पब्लिक लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जितनी भी पब्लिक लाइब्रेरी हैं उनमें आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग की जो फैसिलिटी है, यानी कि न्यूज़पेपर रीडिंग की जो फैसिलिटी है वो फ्रीली आप कोई भी जाकर पढ़ सकता है, यानी कि न्यूज़पेपर पढ़ सकता है वहाँ पर अपना आईडी या फिर एक तरह से जमा करा के। और जो एक्सेस यानी अदर जो थिंक यानी कि चीज़ें हैं उसमें क्या है, वहाँ पर आपको क्या करना है, मेंबरशिप लेकर ही आप चीज़ों को यानी ज्ञान को प्राप्त कर पाओगे। और सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट ये होता है पब्लिक लाइब्रेरी का, पब्लिक लाइब्रेरी बिना किसी भेदभाव के, बिना जाति के, बिना धर्म के, बिना किसी समुदाय विशेष के ध्यान में रखते हुए आपको ज्ञान प्राप्ति करने का मौका देती है। तो वो क्या कहलाती है, आपकी पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आपको समझ गए, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी क्या कहती है, ये सब चीज़ें कहती हैं। और पब्लिक लाइब्रेरी का मतलब ये है आपके आसपास जो लाइब्रेरी है वो पब्लिक लाइब्रेरी। अब एक और कॉन्सेप्ट आया है आज के टाइम पर, वो क्या कॉन्सेप्ट आया है, वो आया है आपका कॉन्सेप्ट, आपने देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं, यूपीएससी, एसएससी या किसी भी कंपटीशन के लिए तैयारी करने के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं। अब लाइब्रेरी ज्वाइन जो करते हैं, आपने देखा होगा कि वो वहाँ पर किताबों का यानी किताबों की एक भी अलमारी नहीं होती, बस क्या होता है, एक टेबल होती है, यानी कि रैक से बने होते हैं उनमें, यानी कि टेबल। तो क्या है, यानी कि इस तरह का आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा। और उसमें कॉन्सेप्ट में क्या है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट जाकर अपना सामान लेके के जाकर, जैसे अपना टैबलेट है, अपना लैपटॉप है, उससे या फिर फ़ोन से अपना, या फिर अपने नोट्स बनाकर अपने जो भी किताबें हैं वो पढ़ता है। ठीक है, वहाँ पर क्या मिलती है, वहाँ पर एक न्यूज़पेपर की मैगज़ीन की जो करंट की मैगज़ीन, उसकी फैसिलिटी मिलती है। तो वो क्या है, यानी कि अगर आपसे कोई पूछने लगे कि वो कॉन्सेप्ट क्या है, और एक क्या है, एक पूरा का पूरा यानी कि पूरा का पूरा संस्थान है जिसमें क्या है, किताबें भी हैं, यानी किताबें भी हैं, एक इतना यानी कि टेबल पे चारों बच्चे तरफ चेयर डाल के बैठे, जर्नल्स भी हैं, यानी सारी फैसिलिटी। वो क्या है, देखो आपने ये कॉन्सेप्ट देखा होगा, यानी कि लाइब्रेरी क्या है, ये आपकी लाइब्रेरी यानी कि जैसे कि एक पूरा का पूरा लाइब्रेरी की बिल्डिंग है। ठीक है, यानी कि लाइब्रेरी का फ्लोर है। तो इसमें देखा होगा कि ये जो कमरा है, यानी कि यहाँ पर एक कमरे में क्या है, सारी की सारी अलमारियाँ रखी हैं। ठीक है, अलमारियाँ रखी हैं इस तरह से। ठीक है, यानी कि इनके बीच में जगह है और यहाँ पर अलमारियाँ रखी हैं। ठीक है, अब इस तरफ क्या है, इस तरफ आपका है, यानी कि यहाँ पर टेबल लगी हुई है। ठीक है, इस तरह से टेबल लगी हुई है, यहाँ पर बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये है यहाँ पर, यानी कि ये है यहाँ पर इसके गेट हो गए। अब इसमें क्या है, एक स्टोर रूम है, यानी कि यहाँ पर क्या है, लाइब्रेरी का स्टोर रूम है। चलो ज़्यादा बड़ा बना दिए, इसे छोटा कर लेते हैं। ये है स्टोर रूम। ठीक है, स्टोर रूम जो आपका लाइब्रेरी का होता है। यहाँ पर क्या रखे हैं,
यहाँ पर आपके सारे के सारे जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर रखे हैं, ठीक है। यहाँ ये आ गया मेन गेट, यहाँ पर क्या है, जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर। यहाँ पर 2 रखे हैं न्यूज़पेपर स्टैंड, और यहाँ पर आपका बैठा है लाइब्रेरियन, अपना बैठा है और उसके सारी चीज़ें रखी है। तो ये क्या है, ये है लाइब्रेरी का पूरा स्ट्रक्चर। अब ये जो है, जो हमने यहाँ पर यानी आजकल के दौर की लाइब्रेरी चल रही है, वो ये क्या है, इसे कहते हैं हम रीडिंग रूम, यानी कि रीडिंग रूम। इसे क्या कहते हैं, यानी कि लाइब्रेरी बुक रूम। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आपका स्टोर रूम। और इस पूरे को क्या कहते हैं, इस पूरे को कहते हैं लाइब्रेरी, ठीक है। याद कर लेना, मतलब ये जो आज का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो क्या है, रीडिंग रूम। अगर आपसे कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए रीडिंग रूम है ये, तो इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी में क्या होती है, सारी की सारी फैसिलिटी होती है। और आजकल पब्लिक लाइब्रेरी में आपका डिजिटल लाइब्रेरी और वर्चुअल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट भी आ चुका है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब आते हैं, यानी कि आपने पब्लिक लाइब्रेरी पढ़ ली, अब आते हैं स्पेशल लाइब्रेरी, यानी कि स्पेशल। तो स्पेशल लाइब्रेरी के बारे में देखेंगे, यानी कि स्पेशल लाइब्रेरी। अब स्पेशल लाइब्रेरी क्या होती है, देखो, स्पेशल लाइब्रेरी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सेंटर के तौर पर मानी जाती है। यानी कि ये वर्ड आपको मिलेगा कि स्पेसिफिक, यानी स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सेंटर के नाम से जहाँ पर भी वर्डिंग मिले ये इस तरह पूछा जाता है कि ये कौन सी लाइब्रेरी होती है, तो यानी कि स्पेशल लाइब्रेरी आपकी क्या होती है, स्पेशल लाइब्रेरी यानी स्पेसिफिक नीड के लिए होती है, स्पेसिफिक नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये क्या करती है, स्पेसिफिक नीड के लिए आपके संस्थान होते हैं जो स्पेसिफिक आपका क्या करते हैं, स्पेसिफिक नीड के लिए आपके संस्थान के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि जो स्पेशल लाइब्रेरी होती है, जैसे आपकी है लॉ फॉर्म की लाइब्रेरी, मेडिकल, जैसे मेडिकल आपकी हॉस्पिटल की, जैसे एम्स की लाइब्रेरी, तो वो मेडिकल फील्ड की लाइब्रेरी है, वो क्या होगी, स्पेशल मेडिकल फील्ड में, उसमें सारे के सारे जितनी भी एक तरह से बीमारियां हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी रिसर्च हुई है मेडिकल फील्ड में, जितनी भी क्या नाम दवाइयाँ हैं, उनकी सारों की लाइब्रेरी मिलेंगी। फिर आपका होगा लॉ फॉर्म की, लॉ फॉर्म में क्या नाम, लॉ से रिलेटेड सारी किताब मिलेगी और एक्स्ट्रा किताबें मिलेगी। फिर आपके लेके चलते हैं और रिसर्च वर्क की, जैसे इसरो की लाइब्रेरी, तो इसरो में क्या हो, रिसर्च पर्पज़ की सारी किताब मिलेगी, यानी कि रिसर्च पर्पज़ में, यानी कि सीधे सीधे आप जैसे इंडस्ट्रियल की है, इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्री की पूरी लाइब्रेरी मिलेगी। यानी कि स्पेसिफिक किसी भी एक फील्ड की जो, यानी कि फील्ड की जो लाइब्रेरी होगी उसे कहते हैं हम स्पेशल लाइब्रेरी। और स्पेशल लाइब्रेरी का फंक्शन ये होता है कि स्पेशल जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उसी फील्ड की लाइब्रेरी होती है, उसी फील्ड के उसमें चीज़ें होती हैं, तो वो कहलाती है आपकी स्पेशल लाइब्रेरी। यानी कि स्पेशल लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट समझ गए। स्पेशल लाइब्रेरी क्या है, स्पेशल लाइब्रेरी जैसे रिसर्च की लाइब्रेरी, रिसर्च की चीज़ें मिलेगी, लॉ की है तो लॉ मिलेगी, गवर्नमेंट एजेंसी है कोई, गवर्नमेंट एजेंसी, मेडिकल की है जैसे हॉस्पिटल की है तो हॉस्पिटल की चीज़ें मिलेंगी। तो ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, स्पेशल लाइब्रेरी उससे कहते हैं। अब आते हैं हमारा सबसे आखिरी पॉइंट, यानी कि आपकी आती है नेशनल लाइब्रेरी, यानी कि नेशनल लाइब्रेरी। और नेशनल लाइब्रेरी आपको पता है कितनी है, 4, यानी कि 4 नेशनल लाइब्रेरी है हमारी। यानी कि 3 भाई एक साथ पैदा हुए तो एक साथ क्या नाम सारी संपत्ति मिली, और एक बाद में पैदा हुआ तो उसे बाद में संपत्ति मिली। ये आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ मैं। यानी कि बाद में कौन हुआ, दिल्ली, और पहले कौन कौन है आपको पता ही है, यानी कि पहले वाला कॉन्सेप्ट ही पढ़ता है। और कल ही मैंने आपको डिलीवरी बुक एक्ट पढ़ाया, तो डिलीवरी बुक एक्ट में आपको मैंने डिलीवरी बुक एक्ट के अंदर वो जो 4 लाइब्रेरी है वो आपको बता चुकी हैं। तो आप यूजीसी वाला टॉपिक भी देखें जिससे आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब डिलीवरी बुक एक्ट के अंदर यानी कि नेशनल लाइब्रेरी क्या कहती है, नेशनल लाइब्रेरी क्या कहती है, नेशनल लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी होती है जो किसी भी, यानी किसी भी नेशन की
क्या करती है, प्रतिबिंब दिखाती है एक तरह से। क्या दिखाती है, प्रतिबिंब दिखाती है। प्रतिबिंब क्यों दिखाती है, क्योंकि उसमें उस देश का कल्चर, उस देश की क्या नाम अचीवमेंट, उस देश की हिस्ट्री, उस देश का रिकॉर्ड, उस देश की मैपिंग, यानी कि उस देश से जुड़ी हुई सारी चीज़ें होंगी, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे वो हिस्टोरिकल चीज़ें हों, चाहे मैन्युस्क्रिप्ट हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, यानी कि जितने भी उस देश में चीज़ें हैं, जितने भी उस चीज़ देश की रिसर्च है, सोर्सेज है, स्पेसिफिक चीज़ें हैं, डिजिटल चीज़ें, वो सारी की सारी आपको नेशनल लाइब्रेरी में मिलेंगी। इसलिए कहा जाता है नेशनल लाइब्रेरी में आपको उस देश से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो क्या है, यानी कि हमारे देश में कौन है, 4 नेशनल लाइब्रेरी, आपको बताना है 4 हमारी नेशनल लाइब्रेरी, 4 नेशनल लाइब्रेरी हैं। अब 4 नेशनल लाइब्रेरी में आपको ये सब चीज़ें पता लगी। अब 4 नेशनल लाइब्रेरी में जैसे मान लीजिए कोई पब्लिशर क्या करता है, बुक पब्लिश करता है, तो उसे क्या करना पड़ता है, 30 डेज़ के अंदर इन चारों लाइब्रेरी में क्या भेजनी पड़ती है, इन चारों लाइब्रेरी में बुकें भेजनी पड़ती हैं। और चारों लाइब्रेरी में बुक भेजने का यानी जो बुक आएगी वो ऐड होती चल जाएगी। इससे क्या होगा, हमारे जो नेशन की जो चीज़ें जो भी पब्लिश हुआ वो क्या है, वहाँ पर मिलता चल जाएगा। इसलिए ये गवर्नमेंट अप्रूव होती है। नेशनल लाइब्रेरी का मतलब ये है कि ये एक पूरे देश को यानी कि एक तरह से पूरे देश को दर्शाने का काम करती है, और इसमें आप कुछ भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। यानी कुछ भी जो इंफॉर्मेशन है, जैसे न्यूज़पेपर चाहिए आपको पुराना, तो वहाँ पर ये उसको भी संजो कर रखा होगा। जैसे कि यानी आज़ादी के टाइम पे का जो न्यूज़पेपर है उसका भी आपको न्यूज़पेपर का यहाँ पर रखा मिलेगा, एक मैन्युस्क्रिप्ट या फिर एक सोर्स के तौर पर। यहाँ पर आपको जो बुक चाहिए वो भी मिलेगी, बस आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। यानी कि नेशनल लाइब्रेरी का ये बेनिफिट है, आपको जो चीज़ कहीं ना मिले वो नेशनल लाइब्रेरी में मिलती है। नेशनल लाइब्रेरी इसलिए आपके, और नेशनल लाइब्रेरी में आपको जो किताबें, जैसे आज कोई किताब पब्लिश होती है तो उसके 30 डेज़ के अंदर यहाँ पर पहुँच जानी चाहिए उससे। यानी कि आपका जो डिलीवरी बुक एक्ट है वो इसके अंदर ही आता है, 4 लाइब्रेरी के अंदर। और 4 लाइब्रेरी यानी एक तो मैंने आपको बता दी, 3 आपको मैंने आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। तो कौन कौन सी है 4 लाइब्रेरी के नाम बताइए जिससे आपको पता रहे। और ये डिलीवरी बुक एक्ट के अंदर आता है, डिलीवरी बुक एक्ट जो है हमारा उसके अंदर आता है। और इसमें आपको 30 डेज़ वाली कहानी भी याद रखनी है, चारों बुक के नाम भी याद रखने हैं, और नेशनल लाइब्रेरी क्या होती है उसका भी आपको पता चल गया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का टॉपिक, यानी कि टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। आपको समझ में आएगी टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी क्या होती है। सबसे पहले एकेडमिक लाइब्रेरी मतलब जो आपके एकेडमिक शिक्षा संस्थान से जुड़ी हैं वो हैं। फिर आपके आ जाएगी कौन सी, यानी कि आपके एकेडमिक के बाद आपके पब्लिक के बाद स्पेशल के बाद आपकी नेशनल लाइब्रेरी। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।